बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके घर में रोटी कैसे बनाई जाती है, तो आप सोचेंगे ये भी कोई सवाल है? भैया, रोटी तो सभी लोग गैस पर ही बनाते हैं। लेकिन अगर आप गैस पर रोटी बनाते हैं और डायरेक्ट गैस स्टोव पर रोटी सेकते हैं तो आज ही इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि एक रिसर्च में ये साबित हुआ है कि अगर आप इस तरीके से रोटियां बनाते हैं या इस तरह की सेकी हुई रोटियां खाते हैं तो ये आपकी जान ले सकती है और ये कैंसर का कॉजेस बन सकती है। तो आज हम जानेंगे रोटी बनाने का सही तरीका क्या है और रोटी किस तरीके से कैंसर में कन्वर्ट होती है और कौन सा आटा है जो आपको यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप कहेंगे ये तो कॉमन सी बात है, हर घर में रोटी बनती है और हर कोई ऐसा ही कहता है। लेकिन आज हम आपके साथ जो बात शेयर कर रहे हैं वो रिसर्च के आधार पर है, और अगर आप इसे कंपेयर करेंगे पुराने जमाने के खाना बनाने के तरीके से और अभी के में, तो आपको बहुत अंतर नजर आएगा। क्योंकि जितनी अच्छी सुविधाएं हमें मिल गई हैं उतने उसके साइड इफेक्ट भी हैं, और इनकी जानकारी न होने के कारण से हमें इसके नुकसान भुगतने पड़ते हैं। हालांकि गैस बहुत ही अच्छा सुविधाजनक माध्यम है रोटी बनाने का और महिलाओं को इससे टाइम की बचत भी होती है। लेकिन अगर आप इसी तरीके की रोटियां बनाते हैं और खाते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि इसके कुछ रीजन होते हैं। अगर हम रीजन की बात करें तो कुछ तो अगर आप बात करेंगे तो आजकल के ज़माने में हर किसी को गैस की समस्या, कब्ज की समस्या बनी हुई है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम डायरेक्ट गैस पर रोटियां सेकते हैं, जिसके कारण से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और रोटी जो है ऊपरी लेयर पर सिक जाती है और अंदर से उसका आटा जो है थोड़ा सा कच्चा रहता है, जिसके कारण से आपको डाइजेशन रिलेटेड समस्याएं होती है। तो फिर रोटी बनाने का सही तरीका क्या है? फ्रेंड्स, रोटी हमेशा तवे पर बनानी चाहिए, हो सके तो लोहे के तवे का इस्तेमाल करें, क्योंकि टेफ्लॉन के तवे पर बनने वाली जो रोटियां होती हैं वो काफ़ी हानिकारक होती हैं। टेफ्लॉन का एक निश्चित टेम्परेचर होता है और उस पर अगर उससे ज़्यादा आंच पर अगर आप टेफ्लॉन के बर्तन को रखते हैं तो उससे जो गैस निकलती है वो आपके खाने में मिल जाती है और ये आपके लिए हानिकारक होती है। रोटियां सेकने के लिए तवे का इस्तेमाल करें और तवे के ऊपर दबा दबा कर ही रोटियां सेकी जाए, जिससे थोड़ा समय लगता है और रोटियां अच्छी तरीके से पकती हैं और इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप याद करेंगे तो आपकी दादी नानी के टाइम पर जो खाना बनता था वो या तो कोयले पे बनता था या चूल्हे पे बनता था, और जो बर्तन यूज़ किए जाते थे वो लोहे के होते थे, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई केमिकल या कोटिंग नहीं होती थी, जिसके कारण से इससे निकलने वाली गैस का सवाल ही नहीं उठता। बल्कि अगर आप इस पे यूज़ करते हैं लोहे के बर्तन तो जो आयरन है वो आपको मिलता है और ये आपके लिए फायदेमंद होता है। अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो ये रिसर्च की थी इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, और उन्होंने पाया था कि गैस में जो एयर पॉल्यूट होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं और ये सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं। WHO ने भी इसमें सहमति जताई थी, तो यानी कि यह पूरे वर्ल्ड में इसको एग्री किया गया है कि डायरेक्ट गैस पे जो रोटी बनाई जाती है वो खतरनाक होती है। इसके अलावा अगर हम पॉल्यूट की बात करें तो इसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं? वो होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये जो है गैसें हैं वो आपको सांस से रिलेटेड बीमारियां और दिल से रिलेटेड बीमारियां पैदा करती हैं, जिनके केस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ये आपको कैंसर भी पैदा कर सकती हैं, जो कार्सिनोजेनिक होते हैं इसमें फैक्टर, उसके कारण से आपको कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, तीनों बीमारियां हैं, उनके केस लगातार बढ़ रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं रीजन एक ये भी है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि तेज आंच में खाना पकाने से क्या होता है और इससे किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको एक चीज़ तो बताई है, अगर आप तेज आंच में खाना पकाते हैं तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो हमको नहीं मिलता, यानी कि वो खाना पूरी तरीके से बेकार हो जाता है और आपके शरीर को उसका कोई पोषण नहीं मिलता, सिर्फ आपका पेट भरता है। इसलिए खाना पकाते टाइम हमेशा मध्यम आंच या धीमी आंच का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप रोटियां भी तेज आंच पर पकाते हैं तो इससे एक तो रोटी कच्ची रहती है, दूसरी इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और जो कि कैंसर कारक होती है, कार्सिनोजेनिक बनने का कारण होता है, क्योंकि रोटी का जो आटा होता है उसमें प्रोटीन और शुगर पाई जाती है, जो कि आंच पर सीधा कांटेक्ट में आने पर कार्सिनोजेनिक पैदा करती है। तो फिर हम क्या ऑप्शन ले सकते हैं? अगर आप भी इस तरीके से खाना बनाते हैं तो इसको थोड़ा सा तब्दील कीजिए।
आप जो खाना बनाते हैं मध्यम आंच या धीमी आंच पे बनाना शुरू कीजिए। इसके अलावा फाइबर वाला आटा होता है या चक्की का पीसा हुआ आटा होता है वो लीजिए। और इसके अलावा आप जो डायरेक्ट गैस पे रोटियां सेकते हैं उसकी जगह पे तवा पर दबा कर आप रोटियां सेकें। तवे का इस्तेमाल हमेशा लोहे का करें, या कढ़ाई में भी अगर आप खाना बनाते हैं तो वो भी लोहे का करें। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए अच्छी हैं और आपके परिवार के लिए सेहतमंद रहेंगी। और हमेशा खाना खाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें, खाने को बहुत जल्दी आपको नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं तो खाने के साथ में कुछ हवा होती है जो आपके पेट में चली जाती है और बाद में आपको ये ब्लोटिंग के रूप में दिखाई देती है या फिर डकारों के रूप में बाहर निकलती है। तो खाने को हमेशा 32 बार चबाकर खाएं, लिक्विड करके खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और नॉन स्टिक बर्तनों का यूज़ ना करें। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।